ये हरियाणा प्रदेश जय पहलवान जय संविधान का प्रदेश। नाचे जवान छोड़ा, अग्निवीर ले आए, फौज की हमारी पक्की भर्ती खत्म कर दी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये कच्ची भर्ती अग्निवीर ये भर्ती जाएगी और फौज में दोबारा से पक्की भर्ती आएगी। आज से संकल्प ले रहे हैं, ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। किसान आंदोलन में जिस तरीके से किसान का अपमान हुआ, आज देश पूछना चाह रहा है, आज देश देख रहा है आपकी तरफ। मैं लोहारू वालों से कहना चाहता हूं, मैं भिवानी वालों से कहना चाहता हूं, आज देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप किस तरफ खड़े होगे। जिन्होंने 750 किसानों की जान ली, जान लेने वाली सरकार के साथ आप खड़े होगे या उनको आंसू पहुंचने के लिए उन परिवारों के साथ आप खड़े होंगे। आज देखेगा जब मतदान आएगा देश में, तमिलनाडु में बैठा, असम में बैठा, आज हर देश का नागरिक देखेगा कि भिवानी किस तरफ जाएगी, भिवानी महेंद्रगढ़ किस तरफ जाएगी, हमारी बेटियों के अपमान करने के साथ वालों के साथ जाएगी या उनके न्याय दिलाने के लिए साथ जाएगी। आज पूरा देश देखेगा, आज पूरा देश देखेगा जब आपका मतदान, जब जिस दिन मतगणना होगी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो पूरा देश देखेगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ किस तरफ जाएगी। संविधान को रोंदने वाले के वालों के साथ और संविधान को तोड़ने के नारे देने वालों के साथ आप जाओगे या संविधान को बचाने के लिए आप जाओगे। आप किस तरफ खड़े हो, इस बात का इतिहास में कोई चुनाव ऐसा आता है, कोई चुनाव ऐसा आता है जो इतिहास लिख देता है। इस बार अगर कसर रह गई, आने वाली तारीख, आने वाले समय आपसे और हमसे सवाल पूछेंगे। आज भाजपा घमंड, 7वें आसमान पे ऐसा घमंड, इतना घमंड, कह रहे हैं 400 पार का नारा इसीलिए दिया कि संविधान तोड़ेंगे, कह रहे हैं 400 पार का नारा इसलिए दिया संविधान तोड़ेंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, इस संविधान को तो हम आज भी नहीं आने देंगे, तोड़ेंगे तो बीजेपी के घमंड को हम तोड़ेंगे। आज अभी राहुल हमारे भाई चुरू से वो आए, उन्होंने कहा कि भाई रेल चलेगी बाड़मेर से, वहां से बीकानेर चुरू होके जब लोहारू स्टेशन पे आएगी तो पीछे से ये सारे बैठ के आएंगे और यहाँ से दान सिंह जी बैठेंगे और तीनों भाई चलेंगे। तो ये तीनों भाई चलेंगे तो जब ट्रेन भिवानी जंक्शन के आगे जब रोहतक स्टेशन पर रुकेगी तो भाई आपका भाई आपके साथ। ये तो हाल किया, विकास की पटरी से उतार दिया। हर वर्ग का अपमान, हर वर्ग का अपमान, किसी का काम नहीं। पूरा हरियाणा प्रदेश आज इस डबल इंजन की सरकार दुखी हो गया, सारे छिक लिए, कोई नहीं ले रहा। मैं पूछना चाहता हूं आज लोहारू वालों से, भाई पूरा हरियाणा इस खट्टर सरकार से छिक लिया, कम भी छिक लिया, कसर बाकी रह रही है। अब कसर बाकी रह रही है, मगर भाई एक बार चेक कर लो भाई कितनी कसर रह रही है। छिक लिया कि नहीं? ये बीजेपी वाले भी छिक लिए, तभी इन्होंने बीच में इलेक्शन के बीचों बीच इतनी नाराजगी बन गई। बीजेपी वाले भी खट्टर सरकार से छिक गए, दुखी हो गए, नाराजगी इतनी बन गई कि खुद इलेक्शन के बीच में अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया। अपने उप मुख्यमंत्री का तो अग्निवीर की तरह रिटायर करा के कल जल्दी अपना घर वापस भेज दिया कि नहीं भेज दिया। फर्क एक है अग्निवीर में और दुष्यंत चौटाला में। अग्निवीर में जब रिटायरमेंट में वापस आता है 4 साल के बाद तो उसकी पेंशन नहीं बनती। दुष्यंत चौटाला जब रिटायर होकर वापस गया तो भाई उसने अपनी 7 पीढ़ी के पेंशन का जुगाड़ साथ करके गया, इतना लूट लिया। ये मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटों पे जीत की तरफ बढ़ चुका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश का इतना बुरा हाल करने का काम किया है कि आज ये स्वयं अपनी विफलता स्वीकार करी इन्होंने और स्वयं खट्टर साहब को चुनाव के बीचों बीच बदलने का काम किया। 10 साल अगर उन्होंने काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई, आज विकास की पट्टी से उतारने का काम हरियाणा को किया। और मगर ये नाराज़गी लोगों को दूर करने के लिए केवल मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा। अब तो जनता हरियाणा में भी सरकार बदलने का काम करेगी। देखिए, हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। आपने देखा, चाहे वो
गरीब आदमी हो, सारी गरीब आदमी की स्कीम्स खत्म बंद कर दी सरकार ने। न 100 गज के प्लॉट की स्कीम, न मकान की स्कीम, कागजों में उलझा दिया, आईडीज़ में उलझा दिया। चाहे वो नौजवान हो, सबसे देश में ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, पढ़े लिखों को रोज़गार नहीं, पिछले 5 साल में तो कोई भर्ती नहीं हुई, सीटी में उलझा दिया नौजवानों को। कहीं अग्निपथ योजना आ गई, कहीं कौशल निगम की बात आ गई। चाहे वो विकास हो, विकास की एक परियोजना, इस सरकार में एक कोई विकास की बड़ी परियोजना आ नहीं पाई पूरे प्रदेश किसी कोने में। ऐसी स्थिति बन गई। ना किसी का मान सम्मान हुआ, किसान के साथ जो अत्याचार हुआ, कर्मचारियों पे जो लाठीचार्ज हुआ, सरपंचों पे जो लाठीचार्ज हुआ, तो अलग है। कहने का मतलब कोई वर्ग नहीं जो इस सरकार से दुखी ना हो। और आज पूरे प्रदेश में लोग इतने नाराज़ हो गए इस सरकार से, स्वयं भाजपा को वो नाराज़गी को भांपते हुए चुनाव के बीच में अपने मुख्यमंत्री को बदलने की भी जरूरत पड़ गई। लेकिन मुख्यमंत्री को बदलने के बावजूद नाराज़गी कम नहीं हो रही लोगों की। और यही कारण है कि लगातार भाजपा के बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी में या तो शामिल हो या समर्थन दे रहे हैं। आपने देखा होगा 3 विधायकों ने भी समर्थन वापस ले लिया। अभी अल्पमत में सरकार आ चुकी है। हमारी मांग है कि अल्पमत की 43 विधायकों की सरकार सत्ता पर काबिज ना रहकर अब निष्पक्षता से राष्ट्रपति शासन लगाने का काम हरियाणा के अंदर किया जाए। हरियाणा में रैली करने, देखिए वो तो सारे करेंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, सारे आएंगे, वो तो उनका अधिकार है। आपकी पार्टी में जहाँ तक हमारी पार्टी में भी राहुल जी भी आएंगे और खड़गे जी भी आएंगे और प्रियंका जी भी आएंगे।